जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे फूलों की चाह में माली बाग सजाता है, वैसे ही अपने भक्तों के लिए यह कृष्णा दौड़ा आता है। दोस्तों, भरोसा रास्ते पे नहीं, मंजिल दिखाने वाली पर रखना है और मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा हाथ साक्षात कृष्ण ने थामा है, तो हमें डर कैसा। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जो आपको सुख की परिभाषा सिखा के जाएगा और वैसे ही आपके जीवन में सुखों का आना भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज का संदेश अंत तक जरूर सुनिए। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए। आपके सामने जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से केवल एक नंबर आपको आपके लिए चुनना है और आज का संदेश सुन के उसी प्रकार जीने की कोशिश भी करनी है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा चमत्कार होने लगता है। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 9 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे एक बार मेरे चरणों पर पड़े हुए फूलों ने गले के हार वाले फूलों से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम कृष्णा के हृदय तक पहुंच गए, और हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हम चरणों तक ही सीमित रह गए। तभी उन हार वाले फूलों ने कहा, अरे कृष्णा के हृदय तक पहुंचने के लिए हमें अपने कलेजे में सुई की नोक से गुजरना पड़ा, दर्द को और पीड़ा को सहना पड़ा, तब जाकर हम हृदय तक पहुंच सके। बिल्कुल उसी प्रकार मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी तो मैंने सबको दी है, लेकिन हर कोई मेरे हृदय तक नहीं पहुंच सकता। हर एक भक्त मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही खास होते हैं जो मेरे हृदय के पास होते हैं, और हृदय तक वही पहुंच सकते हैं जो पीड़ा और दुख को सहकर मेरा नाम लेते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग दुख दर्द आने पर मुझे को कोसते हैं, जैसे कि मैंने ही उन्हें यह तकलीफ दी है, पर वह लोग आसानी से भूल जाते हैं कि यह तो उन्हीं के कर्मों का फल है जो वह भुगत रहे हैं। लेकिन कर्मों का हिसाब चुकता करते वक्त भी अगर कोई मेरा नाम जपता है, मेरी शरण में आने की कोशिश करता है और दुख और दर्द को हंसकर सहने की कोशिश करता है, साथ में हर वक्त हर घड़ी मेरा नाम जपता है, उसे तो मैं स्वयं जपता हूँ। मेरे चरणों पर माथा तो हर कोई टेकता है, लेकिन हृदय तक वही पहुँच पाता है जो दर्द को झेलने की और तकलीफ को सहने की हिम्मत रखता है। और अगर तू इसी प्रकार जिंदगी गुजारता है, दुख और दर्द में भी मुझे ही पुकारता है, तो तेरा यह कृष्णा भी तुझे सदा के लिए तुझसे जुड़ जाता है और तुझसे एक ही बात कहता है कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी 3 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे मुझे पता है कि तू अंदर से टूट चुका है, तुझे किसी पे अब भरोसा नहीं रहा, तुझे किसी से अब उम्मीद भी नहीं रही, और जिस जहां को तू अपना मानता है, उस जहां में तेरा ऐसा कहने वाला कोई नहीं रहा। इसीलिए तू उदास ना हो, तू तो एक बात समझ ले, तू कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि तू इस कृष्णा का भक्त है। तेरे मुख पर अगर सदा ही कृष्णा का नाम है, तो इस दुनिया में तुझे कोई अकेला नहीं कर सकता। और अगर तू अंदर से टूट गया है, तो एक बात समझ ले कि मैं टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करता हूँ। जैसे मिट्टी के टूटने से खेत बनता है, बीज के टूटने से पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करेगा, तो समझ जाना कि मैं यानी कि तेरा यह कृष्ण तेरा इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए खुद को टूटा हुआ नहीं, बल्कि मजबूत समझ। और तू तो मेरा वह भक्त है जिसको साक्षात भगवान कृष्ण मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात कड़वी लगेगी,
मगर 100% सच है। अरे सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, फिर भी राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में तो जन्म में तेरे इस कृष्ण का ही हुआ ना। राजमहल में कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा ना। इससे एक बात समझ ले कि संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो तू तो एक इंसान है, लेकिन अगर तुझे संघर्ष करना पड़ रहा है तो यह बात साबित होती है कि तू एक सच्चा और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति है। और मैं तो सदा ही सत्य के पक्ष में होता हूँ। जिसके पक्ष में मैं हूँ उसकी तो जीत निश्चित होती है। इसीलिए तू कभी घबराना मत, तू बस मेरा नाम ले और आगे बढ़ने की कोशिश कर। फिर देख, तेरा यह कृष्ण सदा ही तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 7 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे तू बस तेरे इस कृष्ण पर, इस परमात्मा के पास आकर बैठ। इतना गहरा भाव रख कि तेरे आंखों में आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग मुझसे उस समय मत रख। मेरा तेरे साथ होना ही तेरे लिए एक आशीर्वाद है, और जिसके साथ मेरा आशीर्वाद होता है उन्हें कभी मुझसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। उन्हें वह भी मिल जाता है जो उनके नसीब में नहीं होता है। और तेरी आंखों में से अगर आंसू आते हैं तो समझ ले कि मैं तेरे भी पास हूँ। और जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप ही आने लगती है, वैसे ही जो मेरे पास आकर बैठता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके पास मैं अपने आप ही आ जाता हूँ और मेरा आशीर्वाद उसकी तरफ खिंचा चला आता है और मैं सदा के लिए उसी का हो जाता हूँ। मैंने तेरे लिए यह सब कुछ पहले ही तय किया है, तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तेरा व्यवहार, तेरे कर्म तुझे यह मिलने नहीं देते। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दे और साथ में मेरा नाम ले और मेरे शरण में आने की कोशिश कर। अरे गीता में बताए गए मेरे रास्ते पर तुझे चलना है और बस तेरा इतना ही कर्तव्य है, और तेरे कर्तव्य को उचित न्याय देना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए तू जब भी दुविधा में फंसे तो 2 मिनट ध्यान लगा के मेरा चिंतन कर ले, तब मैं तेरी सारी चिंता मिटा दूंगा और हर वक्त तेरे साथ रहूंगा। हर वक्त तेरे साथ रहूंगा और तुझसे एक ही बात कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही संदेशों को अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।